जय हिंद रसूलो, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। कोई बात नहीं है, मेहनत करते रहो, होगा कहीं ना कहीं। फिलहाल हम देखते हैं, जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में पांचवा चैप्टर था हमारा जो है अब हवाएं, एयर। भाई देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये ग्लोब? अगर इसको जान लोगे, सारी चीजें इसी में घटित होती हैं। चाहे जो भी घटनाएं हो, सब इसी में घटित होता है। मौसमी से लेकर के, चाहे तुम रहो, जाओ, घूमो फिरो, बैठो, चाहे जहां जाते हो, सभी घटनाएं कहाँ घटित करते हो? इसी में। ठीक है? तो हमें सबसे पहले जानना है कि जो विषुवत रेखा, फिर कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, फिर ट्रफकर जॉन, ये सब जो ध्रुव है, इसके बारे में जानना है। और देखो, मैपिंग पढ़ने के लिए फिर मैपिंग हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमें पढ़ना है एयर, हवा। तो भाई हवा पढ़ना है तो हमें ये जानना जरूरी है कि पेटियां कहाँ कहाँ है। अब पेटियां पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा। जो क्लास 4 है उसको देखना, मैंने पेटियों के बारे में बताया है। इसमें क्या बताया है? पेटियों के बारे में बताया है, कौन सी पेटी में किस तरह की क्रियाएं होती हैं, वो सब चीजों को मैंने समझाया है। फिलहाल हम देखते हैं कि जो विषुवत रेखा होता है भाई, उसे हम भाई बताए थे भी कि विषुवत रेखा पे जो सूर्य की किरणें हैं एकदम से सीधी पड़ती हैं, एकदम सीधी पड़ती हैं, कोई इधर उधर से नहीं। ठीक है? और जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं और भी हैं, उन पे क्या करते हैं? तिरछा पड़ता है, सूर्य की किरणें तिरछा पड़ता है। ठीक है? जब सीधा पड़ता है भाई तो गर्मी भी तो ज्यादा होगा, क्योंकि जो पास होता है गर्मी उसके पास ज्यादा होता है। जैसे सूर्य पास जोन अपना जो है विषुवत रेखा है, ध्रुवीकरण, सॉरी, जो अपना 0 डिग्री है, इसके पास सूर्य की किरणें जब सीधे पड़ती है तो गर्मी उष्मा ज्यादा है। तो इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय ताप जन्य निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। किसको? ये 5 डिग्री को। 5 डिग्री साउथ में चले जाओ, चाहे नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में चले जाओ या फिर नॉर्थ में चले जाओ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय ताप जन्य वायुदाब पेटी। भाई उसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को क्यों? क्योंकि भूमध्य है, यानी कि भूमि के बीच से रेखा गई है, इसको हम भूमध्य रेखीय ताप जन्य निम्न वायुदाब पेटी भी कहते हैं। ठीक है? और वहीं जाओगे जब 30 से 35 डिग्री उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ जाओगे, 30 से 35 डिग्री, भाई सबसे पहले जान जाओ कि जो नॉर्थ में यानी उत्तर में सबसे ज्यादा स्थल का विस्तार है, यानी कि सारे जितने भी महाद्वीप पाओगे वो सबसे ज्यादा किधर है? उत्तर की तरफ है। और दक्षिण तरफ क्या है भाई? दक्षिण तरफ ऐसा नहीं कि महाद्वीप नहीं है, स्थल है, लेकिन उत्तर के कंपेरिजन में कम है। ठीक है ना? लेकिन फिर देखो, इसमें क्या होता है कि दक्षिण तरफ ज्यादा महासागरों का विस्तार है। ठीक है? उसकी वजह से ये जल्दी जब हीट होता है तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है? तो फिर उसके बाद जब 30 से 35 डिग्री अपना जो ये अक्षांश है, इस पे भाई गति जन्य उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। अब भाई हम कल बताए थे वीडियो में, इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अब कल हमने इसकी कहानी भी सुनाई थी, अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं। ठीक है ना? अब उसके बाद जो तीसरा हमारा है, जो 60 से 65, भाई यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें और भी चीजें पूछी जाएंगी। इसमें अभी कई चीजें पूछी जाएंगी जो कि नेक्स्ट वीडियो, इसी वीडियो में बने रहो, आगे की तरफ देखना। भाई उप ध्रुवी गति जन्य निम्न वायुदाब पेटी भी कहते हैं। 60 से 65 डिग्री की पर जो है एक अक्षांश रेखाएं हैं, यहाँ पर तरह तरह की घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए उप ध्रुवीय। भाई यहाँ थोड़ी गर्मी भी है, ध्रुव के पास में भी पहुंच रहा है थोड़ा थोड़ा, देख रहे हो ना, ऊपर तरफ जा रहा है, नॉर्थ तरफ जा रहा है ना, तो इसको ध्रुवीय कह दिए। और उप क्यों कहते हैं? उप इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह ध्रुव से नीचे ही तो है ध्रुव, उसमें उप जोड़ दोगे। जैसे देखो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसमें उप जोड़ दो, उप प्रधानमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री से छोटा थोड़ा सा हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हमारे यहाँ देश का प्रमुख होता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति जोड़ दो, उपराष्ट्रपति। ठीक है? यानी कि राष्ट्रपति से छोटा है। उसी तरह ध्रुव, यानी कि ध्रुव जो है ऊपर एकदम पोल पर, उप ध्रुव जोड़ दोगे तो थोड़ा सा नीचे। ठीक है ना? इसलिए इसे उप ध्रुवीय गति जन्य निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। उसके बाद अगर तुम ध्रुवी को देखोगे, ध्रुव को देखोगे, तो उससे क्या कहते हैं? ध्रुवीय ताप जन्य उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। भाई यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? कल मैंने बताया, परसों बताया था, अब फर्स्ट वीडियो में भी मैं बताया था कि जब नॉर्थ की तरफ जाओगे, जैसे साउथ की तरफ, यानी कि ध्रुवों की तरफ, जब जैसे जैसे तुम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे तुमको ठंडी महसूस होगा, वैसे वैसे तुमको वहां पर जो है शीत, यानी कि जो गर्मी है धीरे 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 कम खत्म होती जाएगी, यानी कि जो उष्ण है, यानी कि गर्मी सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बर्फ, यहाँ पे बर्फ पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? बर्फ पाए जाएंगे, बर्फ पाए जाएंगे। ठीक है? बर्फ पाए जाएंगे भाई, बर्फ पाए जाएंगे। और इसके बाद देखो अलग अलग चीजें हैं इसमें ना। अब देखो पहला
हवा, भाई हर चीज में समझा दिया पिछले वीडियो में। अब हमें यहाँ से क्या पढ़ना है, हवाएं पढ़नी है, एयर पढ़ना है, ठीक है ना। तो भाई पहली हवा, पहली जो है, पहला जो है अपना है वो क्या है, देखो इसे अस्थाई हवा कहते हैं, इसे अस्थाई हवा कहते हैं। अस्थाई हवा, भाई देखो अस्थाई हवा जो है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ फिलहाल क्योंकि हमारे पास बोर्ड भी छोटा है, इसीलिए हम छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। अस्थाई हवा, भाई ये अस्थाई हवा का एक ही नाम नहीं है, एक ही नाम तो है नहीं, इस अस्थाई हवा का भाई अलग अलग नाम है। सनातनी हवा है, ग्रही हवा है, पार्थिक ग्रह भी कह सकते हो इसको, ठीक है ना, पार्थिक हवा भी कह सकते हो इसको। भाई देखो मैं समझा दे रहा हूँ इसमें क्या होता है। इसमें ग्लोब पर उच्च और निम्न वायुदाब पेटियों की स्थिति लगभग अस्थायी मान ली जाती है। इसमें ग्लोब पर निम्न और उच्च जो है इसकी अस्थाई मान ली जाती है, लगभग अस्थाई मान ली जाती है। अस्थाई तो कुछ नहीं है भाई, अस्थाई तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन मान ली जाती है कि अस्थाई है, लेकिन ठीक है। अब देखो परिणाम स्वरूप निम्नानुसार इसका उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं धीरे धीरे चलने लगती है। निम्न उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब तक चलने लगती है। भाई बोला तो हूँ, जैसे जैसे तुम ध्रुव विषुवत रेखा से या 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाओगे, किसकी तरफ, कौन से ऊपर तरफ, यानी कि ध्रुव की तरफ जाओगे, धीरे 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 इसकी जो शुष्कता जो है कम होती जाएगी, ठीक है। और वर्ष भर इसकी इनकी दिशा जो है प्रायः स्थान या समान बनी रहती है। भाई इसकी दिशा बनी रहती है, क्यों, क्योंकि बताया तुम एक ही चीज एक ही कहानी है, एक ही चीज एक ही कहानी है। विश्व रेखा जितना तुम ऊपर जाओगे इससे अपने आप को यह परिवर्तित करते रहेगा, अपने आप को यह परिवर्तित करते रहेगा, ठीक है ना। और देखो उसके बाद और इसके क्षेत्रों में मौसमी स्थानांतरण होता रहता है, मौसमों का इसमें स्थानांतरण होता रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं यहाँ पे घटित होने लगती हैं। भाई ये जो चीज है ये यहाँ पे इसका कारण भी अस्थाई और असनातनी पवनें भी हैं। इसका कारण क्या है, अस्थाई और सनातनी पवन है। अब देखो नेक्स्ट जो अपना है उसे हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापारिक हवाएं कहते हैं। दूसरा जो है व्यापारिक हवाएं कहते हैं, व्यापारिक। भाई ऐसा थोड़ी ना है व्यापारिक हवाओं, व्यापारिक नाम सुन करके तुम ये मत समझना बिजनेस, इसका मतलब ये मत समझना कि बिजनेस होता है, ठीक है ना। व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक हवाएं। बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई, सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। कोई नहीं, जरूरत बदलती रहती है, अस्थायी हवाएं भी बदलती रहती हैं। स्थानीय व्यापारिक हवाएं हम जो पढ़ रहे थे इसमें व्यापारिक हवाएं, भाई ये हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय, क्या ये हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ आती हैं। ये भूमध्य रेखीय तापजन्य जो है इसके पास, और ये उपध्रुवीय जो गतिजन्य है इसके पास, इसके बीच में जो है ये व्यापारिक हवाएं दोनों गोलार्धों में एक साथ, दोनों गोलार्धों में होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तरी गोलार्ध में होगा या दक्षिणी गोलार्ध में होगा, यानी केवल एक ही गोलार्ध में ये हवाएं अपना प्रभाव नहीं डालती हैं। भाई देखो स्थल ज्यादा होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है, और दक्षिण गोलार्ध में इसका प्रभाव कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। क्यों, ये दोनों का दोनों फर्क क्यों होगा, क्योंकि स्थल और महासागर के विस्तार का जो प्रभाव है इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस पे, समझे। तो भाई ये इसकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व, जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से ये जो दिशा इसके ना उत्तरी गोलार्ध में भाई क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से यानी कि उत्तर ये नॉर्थ है, उत्तर पूर्व से जब पूर्व तरफ आएगा, ठीक है ना, पूर्व तरफ आएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, डायरेक्शन अगर याद है तो बहुत सी चीजों को अपने काफी हद तक इसको तो सॉल्व कर सकते हो भाई। डायरेक्शन इसका सबसे मेन देखो, जो पूर्व है, ठीक, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इनके बीच में भी डायरेक्शन पाया जाता है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम मैपिंग पढ़ते हैं, मैपिंग में अगर डायरेक्शन नहीं पता है तो मैपिंग पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस मैपिंग में। और देखो जो उत्तर और पूर्व के बीच का जो डायरेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं, ठीक है। और वही पूर्व और दक्षिण के बीच का जो है इसे हम दक्षिण पूर्व कहते हैं, वही दक्षिण पूर्व कहते हैं। वही उसके बाद देखोगे दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो डायरेक्शन भाई दिशा जो है इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उत्तर और पश्चिम के बीच का जो दिशा है उसको हम क्या कहते हैं, पश्चिम उत्तर कहते हैं। तो क्या है, ये डायरेक्शन को याद रखना बहुत ही जरूरी है,
बहुत ही जरूरी है। अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो डायरेक्शन याद होना, रहना, पता होना जरूरी है। नहीं तो देखो अभी बोले हैं ना कि जो एक व्यापारिक हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने उत्तर से पूर्व की तरफ चलती हैं, उत्तर से पूर्व की तरफ चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से पश्चिम की तरफ चलती हैं। तो भाई अगर डायरेक्शन पता होता तो इसको समझ जाते, ठीक है, तो समझ जाते। अगर वही बात करोगे अगर उसमें वही बात करोगे इसका दक्षिण गोलार्ध में, भाई दक्षिण गोलार्ध में भी इसका अलग डायरेक्शन है। वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से उत्तर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम चलता है, उत्तर पश्चिम चलता है। इसका जस्ट अपोजिट चलता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अगर यह उत्तर से पूर्व की तरफ चल रहा है तो दक्षिण गोलार्ध में यह दक्षिण से पूर्व की तरफ चल रहा है, दक्षिण से पूर्व की तरफ चल रहा है। तो भाई अलग तो है, लेकिन इसमें अगर इसका क्यों हो रहा है, ऐसा डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है? चेंज इसलिए हो रहा है कि बताया हूं ना कि इसमें जो दक्षिण गोलार्ध में क्या है, स्थल की कमी की वजह से, यानी कि महासागर का विस्तार है ज्यादा, इसलिए, और कोरियालिस बल का इसमें प्रभाव होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में यह क्या करता है कि क्या करता है, यह कोरियालिस बल के प्रभाव की वजह से दाएं से मुड़ जाता है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या करता है, यह दाएं से मुड़ जाता है। वहीं दक्षिण गोलार्ध में देखोगे तो यह बाईं तरफ से मुड़ जाता है, यह बाईं तरफ से मुड़ जाता है। भाई इसका डायरेक्शन जो है बाईं तरफ से मुड़ जाता है, दोनों में डायरेक्शन में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है शुष्कता बढ़ जाती है। भाई उतना शुष्कता बढ़ जाती है धीरे धीरे, जब यह ध्रुवों की तरफ जाएगा तो इसका, और जब धीरे धीरे जब ये नीचे आएगा यानी कि विषुवत रेखा की तरफ जाएगा तो इसमें प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, और जब ध्रुवों की तरफ जाएगा तो इसमें भी प्रभाव चेंज होगा इसका, ठीक है ना। जब भी इसका प्रभाव चेंज होगा तो अपना प्रभाव ये खुद दिखाने लगेगा, कहीं वर्षा करेगा तो कहीं क्या करेगा, जम जाएगा, ठीक है, बर्फ के रूप में यह पाया जाएगा, ठीक है। व्यापारिक हवाओं में की पेटी को डेडलिफ्ट कोशिका का भी कहते हैं। क्यों? व्यापारिक हवाएं जो है पछुआ और ध्रुवीय हवाओं के अपेक्षा क्या करता है, यह सुदृढ़ या नियमित रूप से प्रवाहित होती रहती है। व्यापारिक हवाएं इस तरह है। आप पछुआ हवाएं भाई बात करोगे तो ये हवाएं आप उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की तरफ, यानी कि 60 से 65 इसकी जो इसका डायरेक्शन जो है 60 से 65 के बीच में रहती है उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है। देखो इसकी दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, वही है। थोड़ा सा इसका चेंजेस है, बहुत ज्यादा इसमें खास चेंजेस नहीं है। और देखो दक्षिण गोलार्ध में अगर देखोगे भाई तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर और चलती है। ये हवाएं जो है ना भाई ध्रुवीय ठंडी हवाओं से मिलती है, ध्रुवीय ठंडी हवाओं से मिलती है। क्यों? मैं बोल रहा हूँ ना 60-65 के जो बीच में है तो धीरे धीरे कहाँ बढ़ रही है, ध्रुवों की तरफ अपना जो है डायरेक्शन मोड़ दे रही है, ध्रुवों की तरफ धीरे धीरे क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। तो अगर ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगी तो भाई इसमें धीरे धीरे ठंडा, इस हवाओं में इन हवाओं का ठंडा होना लाजमी है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय हवा का जन्म यहाँ से हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय हवा का जन्म हो जाता है। भाई यहाँ से जब विषुवत रेखा से सूर्य जब तिरछा देख रहा है तो तिरछा देखने के बाद यहाँ कुछ गर्मी होंगी, कुछ ठंडी होंगी, तो ये दोनों जब गर्मी ठंडी दोनों मिक्स होंगी तो क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय का यह क्षेत्र बनेगा जहाँ पे गर्मी और ठंडी दोनों लगभग सेम पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसी की वजह से यहाँ पर चक्रवात और पछुआ हवाओं के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा करती है, इन हवाओं से वर्षा वर्षभर होती है। शीतकाल में वर्षा अधिक होता है। इन हवाओं को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का भी प्रभाव इसमें पड़ता है। पछुआ हवाओं पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो इनके प्रभाव पड़ने की वजह से जो इनकी पेटियां है ना धीरे धीरे खिसकते हुए या तो ऊपर की तरफ जाएंगी या तो नीचे की तरफ आएंगी। विषुवत रेखा से या तो नीचे की तरफ जाएंगी या तो विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ क्या होंगी या खिसकते हुए पहुंचेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। अब देखो उत्तरी गोलार्ध की ओर अपेक्षा यह दक्षिण गोलार्ध में सागरी विस्तार इसका अधिक है। भाई वही बताया ना कि सागरी विस्तार अधिक है, इसकी वजह से ये काफी ज्यादा इसमें प्रभाव अपना डालती है। अब देखो जैसे कि 40 डिग्री अक्षांश में देखोगे, 40 डिग्री अगर अक्षांश देखते हो, देखो 35 है तो 40 डिग्री भी कहीं तो होगा, यही कहीं ना होगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री अक्षांश जो है ना, अगर 40 डिग्री अक्षांश में देखोगे तो
40 डिग्री अक्षांश में इसको प्रचंड गति के कारण इसको क्या कहा जाता है, गरजता चालीसा कहते हैं। इसको प्रचंड गति की वजह से क्या कहते हैं, इसको गरजता चालीसा कहते हैं। ठीक है। और देखो अगर इसको 50 डिग्री की बात करोगे, 40 के बाद अगर यहाँ 50 आ रहा है, 50 डिग्री की बात करोगे, यहाँ पे 50 डिग्री की बात करोगे, तो इन अक्षांशों पर इसे भयंकर पचासा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भयंकर पचासा के नाम से इसको जानते हैं। और उसके बाद जो होगा नाम सुनकर भी तुम खुद चीखने लगोगे। इसका नाम सुनने के बाद तुम खुद चीखने लगोगे, क्योंकि 60 डिग्री के अक्षांश पर जो पहुंचोगे इसको कहते हैं चीखता साठा, चीखता साठा कहते हैं। ठीक है ना भाई, अलग अलग इसका नाम है। और ध्रुवीय क्षेत्रों पर जाओगे तो ध्रुवीय हवाएं भी जो है ना, ध्रुवीय हवाएं जो है सीधी बात है। देखो ध्रुवीय हवाओं को क्या क्यों इसे ध्रुवीय हवाएं कहते हैं। ध्रुवीय हवाओं का मतलब कि उच्च वायुदाब की पेटियों से ध्रुवीय, उप ध्रुवीय, निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर अगर ये अपना जो है विस्थापित होने लगे, बहने लगे, या ठंडी और शुष्क हवाएं जब यहाँ पे आने लगे, यानी कि ध्रुव से जब उप ध्रुव की तरफ जब ये शुष्क हवाएं आने लगे या ठंडी हवाएं आने लगे, तो उससे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय हवाएं कहते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सी चीजें हैं। ध्रुवीय हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों पर उत्पन्न होती है और तापमान बहुत कम होता है। भाई तो सोचने वाली बात बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि जब ध्रुव की बात हो रही है तो ध्रुव पे वैसे भी ठंडा रहता है, शीत रहता है, बर्फ रहता है। ठीक है ना, तो ये तो है ही। तो और देखते हैं इसके बाद, तो क्या स्थानीय हवाएं। भाई ये स्थानीय हवाएं नाम से ही पता चल रहा है कि यह किसी स्थान विशेष क्षेत्र में चलती होंगी। ये अपने नाम से ही इनका अपना पहचान बता दे रहे हैं कि ये कहीं अपने स्थानीय जगहों पे चलती होंगी। जैसे मैं तुम्हें बताएं, अगर हम तो चिनूक नाम सुनोगे अपने डिफेंस में, अपने भारत के डिफेंस में एक चिनूक का फाइटर विमान भी है। ठीक है ना, फाइटर विमान भी है, जिससे हम लोग, जिससे कहीं लड़ाई वड़ाई हो रहा है, पाकिस्तान चाइना चाहे जहां भी, तो हम लोग भेजते हैं इससे। ठीक है ना, चिनूक के नाम से। चिनूक क्यों भाई, ये गर्म और शुष्क हवा है, गर्म और शुष्क हवा है। ये अमेरिका के राकीज पर्वत की तरफ यह चलती है, अमेरिका के राकीज पर्वत की तरफ चलती है। और इसके मैदान में जब पहुंचती है तो क्या करती है, धीरे धीरे नीचे जाती है और ये अपना प्रभाव डालती हैं और वहां के जो बर्फ है राकेश पर्वत के पास में, इसको क्या कहते हैं, पिघला देती है। पिघलाने के बाद जब पिघला देती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे बसंतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है। भाई देखो जो चिनूक हवा है ना, यह बहुत ज्यादा नुकसान भी करती है। इसको क्या कहते हैं, स्मोक हीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको स्मोक हीटर कहते हैं, या हिमभक्षी कह लो, इसको या तो हिमभक्षी कह लो। अब देखो फान हवा है, यह गर्म और शुष्क हवा है। क्या है, यह गर्म और शुष्क हवा है। भाई यहाँ लिखने से अच्छा मैं बोल दे रहा हूँ, बहुत इसमें जगह नहीं है, देख रहे हो ना। अभी मिटाएंगे क्या मतलब नहीं कुछ है, इसको जो डायग्राम है इससे समझने में बहुत ही आसानी होगी, इसलिए मिटाना ठीक नहीं है। तो भाई जो देखो जो फान हवा है ना, यह गर्म और शुष्क हवा है। इसका भाई देखो, इसको चिनूक हवा के समकालीन कह सकते हो, इसके समान ही है, लगभग इसका जो काम है चिनूक हवा की तरह ही है। इसको हम क्या कहते हैं, चिनूक हवा के साथ ही इसको ऐड करते हैं। भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, बारे में बता दिए। अब उसके बाद जो अपना है सांटा हवा भाई यह सुनने में ही लग रहा है कि सांटा यह बहुत ज्यादा ही कैलिफोर्निया की खाड़ी में उत्पन्न होती है। वहां से उत्पन्न होने के बाद यह शुष्क हवा है, ये भी शुष्क और गर्म ही हवा है, ज्यादातर गर्म और शुष्क हवा ही है, क्योंकि उत्पन्न होंगी वहीं से जहाँ पर ज्यादा गर्मी और जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, ये दोनों जहाँ पर मिले होंगे, शुष्क यानी गर्म शुष्क और गर्म उपोष्ण कह लो, या सीधे शीतोष्ण भी कह सकते हो, वहां से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अपना प्रभाव छोड़ना, अलग अलग जाकर के प्रभाव दिखाते हैं। भाई ये बगानों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बगानों में जब कॉफी या चाय की जब बगान लगाया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो क्या होंगी, वो खराब हो जाएंगी चाय की बगान, और बहुत ज्यादा ठंडा होगा तब भी खराब हो जाएगा। इसलिए दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है हरमंटन हवा भी कहते हैं, सिराको हवा है, मिस्टर हवा है, बोरो हवा है। भाई देखो नारदर जो यूएसए में चलती है और यह शुष्क हवा होती है। नारदर जो है यूएसए में चलती है और कैसी हवा है, यह शुष्क हवा है, ठीक है, यह क्या है, शुष्क हवा है। कौन कहता है हम तबाह नहीं है, मेरी बर्बादी का कोई गवाह नहीं है। कौन कहता है हम तबाह नहीं है, मेरी बर्बादी का कोई गवाह नहीं है। सब देखते हैं मुझे मुस्कुराते हुए, क्योंकि रोने के लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, अब देखो जो बुरान हवा है या ठंडी हवा है, बुरान जो हवा है या ठंडी हवा है, ये चलती कहाँ पर है, ये साइबेरिया में चलती है। कहाँ चलती है, ये साइबेरिया में चलती है। और लू की बात करोगे तो भाई लू कौन नहीं जानता है, अपने भारत में चलती है। लोग कहते हैं ना, जब तुम गर्मी में बाहर निकलोगे तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, दादी क्या कहती है, दादा क्या कहते हैं कि बेटा बाहर मत जाना, लू लग जाएगा। क्या कहते हैं,
बाहर मत जाना, लू लग जाएगा। भाई लू लग जाने का मतलब कि लूज मोशन, फीवर, ये सब चीजें हो जाती हैं, बॉडी पेन करता है, सर दर्द करता है, बाकी चीजें बीमारियां उससे उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए अपने पूर्वज क्या कहते हैं, कहते थे कि भाई इससे बचना बहुत ही जरूरी है। वर्धा रूस में चलने वाली हवा है या ठंडी हवा है, ठीक है ना। भाई रूस में चलेगी, उधर उधर तो जानते ही हो, रूस किधर है, उत्तरी, यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास में लगभग लगभग है। तो वहां पर क्या है, सारा बर्फ जमा हुआ है, क्या है, पूरा बर्फ का चादर से, जिसे जैसे हम क्या करते हैं जब सोते हैं तो चादर ओढ़ लेते हैं ना, जिसको भी कहते थे, पूरा रूस बर्फ की चादर से ढका हुआ है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। देखो 22 जो है एक फ्रांस में चलने वाली हवा है। ये कैसी हवा है, ये भी एक ठंडी हवा है, ये भी क्या है, एक ठंडी हवा है। लेवेंटे एक ठंडी हवा है, ये कहाँ चलती है, ये भूमध्य पश्चिमी भूमध्य सागर में चलती है, फ्रांस के पास में स्पेन में ये चलती है, ठीक है ना। अब देखो और भी है, सेमून हवा है, विली विली है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। भाई तो कैसी हवा है, ये भी उष्ण कटिबंधीय हवा है, क्या है, ये भी उष्ण कटिबंधीय। सामल हवा एक है, इराक, ईरान और अरब में चलती है, यह शुष्क और रेतीली हवा है। ये क्या है, अपने साथ क्या लेकर चलती है, अपने साथ रेत को, या जो वहां पे धूल मिट्टी, जहाँ पे रेत होगा वहां पे रेत उठाएगी, जहाँ पे मिट्टी होगा वहां पे मिट्टी उठाएगी, ठीक है। तो इसको अपने साथ उठा के लेके जाती है। भौंडर देखे होंगे, जब भौंडर आता है तो क्या होता है, उसमें मिट्टी, धूल, राख, सब कुछ सबको उसमें लेकर के अपने पूरा चल लगता है वो, ठीक है, उस तरह होता है। अब एक हबू हवा होता है जो सूडान में चलता है, ये अभी क्या है, यह भी शीत शुष्क एक टॉर्नेडो है जो मिसिसिपी बेसिन में चलती है, ये भी क्या है, ये शीत शुष्क है। सामल लिखा है, भाई सामल बता दिए। अब देखो जूरन एक हवा है जो शुष्क पवन है, या क्या है, शुष्क पवन है, ठीक है। भाई ये जो हवाएं है ना, एक चीन में जो टाइफून के नाम से जानते हैं, प्रशांत महासागर में, पश्चिम प्रशांत महासागर में चलती है, चीन सागर क्षेत्र में अभी अपना प्रभाव छोड़ती है, ठीक है ना। इस चीज को समझ लेना, उसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या रहेगा भाई, जेट स्ट्रीम, क्या है, जेट स्ट्रीम को हम पढ़ेंगे। और जेट स्ट्रीम कितना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तब पता चलता है, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी ना किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।